सर, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में इस बार विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में, तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्या लगता है कौन सी बाजी पलटी मारेगी इस बार? ये आम आदमी जीतेगी। वो तो आम आदमी। अच्छा सर, जैसे केजरीवाल जी ने वादे किए थे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की जो फैसिलिटी है उसमें उन्होंने सुधार किया है, जो सड़कें हैं उसमें सुधार किया है, कानून व्यवस्था में सुधार किया है, तो क्या वो जमीनी स्तर पे दिल्ली की जनता उससे लाभ ले पा रही है? नहीं, जमीन स्तर पे काम कुछ नहीं हो रहा, खाली हवा एडवर्टाइजिंग और हवाबाजी ज्यादा है, काम कुछ हुआ नहीं है। तो ये है कि वो फ्री करके चला लोग उसमें, फ्री बस हो गई, अब लेडीज को वो पैसे दे देंगे तो लेडीज उसमें चले जाएंगे, मोमडन लगे जितने मोमडन बहुत सारे उसमें चले जाएंगे। तो जो भी गरीब तबका है वो वोट इसलिए देगा फ्री के चक्कर में। अगर फ्री बंद कर देना एक दो चीजें भी तो वो फिर हो नहीं पाएगा, लेकिन फ्री चक्कर में फिर भी जीते जाएंगे। तो बीजेपी कितने फ्री कर दे और कितने फ्री कर दे तो लोग मानेंगे नहीं। इनको इसलिए मानेंगे इतने साल से दे रहे, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, आगे कुछ दिन और पैसे भी दे देंगे लेडीजों को, 2000-3000 जो भी करेंगे करने उन्होंने। लेकिन इनका क्या जा रहा है, टैक्स सरकार से जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकारी स्कूल और जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था थी, क्या वो पहले से और अभी में कोई आपको अंतर दिख रहा है? अंतर कुछ नहीं है जी, काम जो हॉस्पिटल जो पहले बने वहीं पे आज भी है। अच्छा। तो नए जो बनाया नहीं है, नया स्कूल बनाया। प्राइवेट में बुराड़ी में रहता हूँ, बुराड़ी इतने प्राइवेट स्कूल है, कम से हजारों स्कूल है, सरकारी स्कूल एक दो जो पहले के है नए तो नजर ही नहीं आता। तो ये हमने अच्छी शिक्षा दे दी, कहाँ पे अच्छी शिक्षा दी, अगर अच्छी शिक्षा होती। और ये मोहल्ला क्लिनिक हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी है। अच्छा। लेकिन वो एक ही दवाई देता है सबको, पेट दर्द, सर दर्द, जो भी हो एक ही समय दवाई देगा। तो मतलब कोई व्यवस्था कुछ नहीं है, तो खाली एक उन्होंने कर रखा है। और ये तो दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों है उसमें तो स्मार्ट क्लासेस हो गया है, मतलब बिल्डिंगें बन गई हैं, अच्छे अच्छे टीचरों की भर्ती बाहर से कर दिया ना, बिल्डिंग को नया फर्नीचर कर दिया, थोड़ा किताबें दे दो, गरीब बच्चों को बांट दो। अब रंग रोगन करने से कोई शिक्षा चीज थोड़ी ना हो जाएगी। टीचर तो वही पुराने हैं, टीचर भी नहीं, कोई बाहर से अमेरिका से थोड़ी टीचर है, इंडिया वाले टीचर वही पुराने हैं। तो जो टीचर वही है वही पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तो वैसे ही है जो पहले का सिस्टम था, आज भी वही है, बस इन्होंने रंग रोगन करके उसमें भी इन्होंने घोटाले किया, शौचालय बना दिए जगह, स्कूल का जगह कमरे, उसको कमरे दिखा दिया। इनका घोटाला काम करा, काम कुछ नहीं किया, न जल बोर्ड में घोटाला, बिजली में घोटाला, हर चीज में घोटाला, बस में घोटाला, काम कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है हाँ भैया कर रहा है, बस चेहरा ये है। अच्छा ठीक है सर, तब भी क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी मतलब आने के आसार लग रहे हैं आपको? केजरीवाल 100% आएगा। कुछ कारण आने का, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद कैसे? फ्री में लोग पसंद करेंगे। अरे लेडीजों को हर अभी दे देगा, 1000-2000 रुपए बांटना है, इसलिए बांटने पक्के बांटेगा, तो कई बार बोल चुका है। अब इस चक्कर में लोग जाते, अभी बुजुर्गों को पैसे 10 साल से लागू नहीं हुई थी, लागू कर दी। लोग तो देखेंगे ना थोड़ा बहुत, अगर जितने भी लोग बुजुर्ग है उसमें 50% में अगर दे दे तो उसका तो सरकार बनी जाएगी। अब क्या, अगर 60% सीट है, कम भी अगर 10-20 सीटें कम हो जाएगी। बीजेपी कंपटीशन जरूर है, 40% बीजेपी के वोट है, लेकिन ज्यादा तो 50% भी नहीं आ सकते कभी, इतना आसान नहीं थी। कांग्रेस वाले वोट काटेंगे, हाँ कांग्रेस तक ढंग से लड़े तगड़े से तो बीजेपी आ सकते, लेकिन कांग्रेस लड़ेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को हाथ तरह से छोड़ देगी और वैसे जीरो आएगा कांग्रेस की हाल है। इसलिए केजरीवाल बेनिफिट में गए। केजरीवाल ने जिम्मेदारी लिया था, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी लिया था कि मैं सड़कें, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं बहुत सही कर दूंगा। तो जमीनी तौर पे वो कैसा रहा और उनकी जिम्मेदारी कहां तक सफल रही, आप ये बताइए। सफल तो रही है जी। जब एक इलेक्शन में पहली बार 69 सीटें आई, तो दूसरी 62 सीटें आई, अब एमसीडी में भी उनकी जीत हुई, तो लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, इसीलिए उनको वोट कर रहे हैं। और बेसिक नेसेसिटीज जो इंसान की होती हैं वो यही होती हैं, अब घर बैठे लाइसेंस बन जाते हैं, और सर्टिफिकेट लेना पहले एसडीएम में जाकर रिश्वत देनी पड़ती थी, घर बैठे सारे काम हो रहे हैं। तो फिर ये छोटी छोटी सहूलतें इंसान को बहुत फायदा उठाती हैं, इसलिए वो तो करेंगे। बाकी सड़कें की देखो, जिस हिसाब से प्रोग्रेस होती है उस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो वो तो फिर साथ साथ में चलता ही रहेगा। मतलब मेन चीज जो केजरीवाल है वो अपनी जिम्मेदारी सही निभाए हैं, बिल्कुल 10/10 निभाई। आप अस्पताल चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, आपको वैसे अस्पतालों में मतलब बहुत बुरी हालत होती थी जब आप जाते थे। आज आप जाओ किसी भी सेंट स्टीफन चले जाओ, किसी भी अस्पताल में चले जाओ, एटलीस्ट सफाई तो दिखती है। काम तो चलो बाद की बात है, किसी को इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, सफाई हो रही है तो वो काम भी है। सरकारी स्कूल देखो आप, किसी बच्चे को सरकारी स्कूल में उनके आधे से माँ बाप को पीटीएम के बारे में नहीं पता नहीं होता था कि पीटीएम क्या होती है। बच्चों की पीटीएम होती है। मेरी एक कजन है, उसकी बेटी
23 साल की है और सरकारी स्कूल में रोहिणी में 14 सेक्टर 24 सेक्टर रोहिणी में एक सरकारी उसमें स्कूल में जॉब लगी उसको। जॉब 2 साल हो गए उसको जॉब लगी हुई। अब वो उसको सिंगापुर भेजा ट्रेनिंग के लिए, पासपोर्ट भी नहीं था उसके पास। अच्छा, दिल्ली सरकार ने। अब देखो जो जिस महिला के पास या जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट तक नहीं है उसको अब सीधा सिंगापुर दे रहे हो ट्रेनिंग के लिए। जो वो उतना देखेगा सोसाइटी ने उसको दिया है तो वापस पढ़ के आगे सोसाइटी को कितना वापस देगा। ये बेसिक चीजें हैं जो देखने वाली। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल ने अपना जिम्मेदारी जो भी उन्होंने वादे किए थे उन्होंने पूरा किया है, बिल्कुल वो दिख रहा है। कहने की जरूरत ही नहीं है ना। आप खुद देखो पूरी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर 50 लाख करोड़ का कर्जा है। आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। पहली एक स्टेट है दिल्ली में, बाकी का नहीं पता, जिसमें कोई कर्जा नहीं। बजट हर सेंट्रल गवर्नमेंट हर बजट में शिक्षा का जो बजट है वो कम करती जा रही है। हर दिन शिक्षा का बजट बढ़ाते जा रही है। बच्चों को पढ़ाओगे आपको फ्री में कुछ भी देना नहीं पड़ेगा आपको। मेन तो बात यही है ना, पढ़ाई तो चाहिए। यही हमारे बाबा हमसे कहते थे कि पढ़ लो भाई साहब पढ़ लो। तो ये गवर्नमेंट तो पढ़ाई पर भी तो ध्यान दी, स्कूल में भी दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। आप खुद जाके देखिए स्कूल में, अपने बेस पे आप सर्वे कीजिए, आपको अपने आप नजर आ जाएगा फर्क क्या है। रिजल्ट दिख रहा है, 100% दिख रहा है ना आपको। देखो अपना अभी लास्ट ईयर जो 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं 95 से ऊपर परसेंट के जो कहाँ पे 50% पे अटक जाते थे बच्चे। आज वो बच्चे अच्छे उसमें भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, पहले 5 सेक्शन में एक ही क्लास में पढ़ाते थे बच्चे। अब आप जाके देखो हर एक अलग ज्यादा छोड़िए। जब इलेक्शन में जाते हो तभी आप स्कूल की हालत देखा करो। कितनी सरकारी गवर्नमेंट में स्कूल की होती है, वहीं से पता लग जाता है आपको। बेंच देखो, आप दीवारें देखो पेंट किया वो, टॉयलेट्स की फैसिलिटीज देखो कितनी है वहाँ पे। तो ये बेसिक चीजें इंसान को चाहिए होती है, ये उन्होंने प्रवान की है। बेसिक नीड्स हैं, उन्होंने पूरा किया है लोगों का, बिल्कुल किया। यही चीजें तो मैं 2025 में दिल्ली की जनता फिर से वही चाहेगी। तो मेरी पर्सनल राय पूछो तो यही होना चाहिए, पर दिल्ली की जनता का पता कुछ नहीं है। 62 सीटें आप एमएलए की 1 सीट को देते हो, 7 सीटें आप अपोजिशन को दे देते हो। अब मतलब अगर केजरीवाल ने तो बहुत अच्छा काम किया तो दिल्ली की जनता भी तो उन्हीं की तरफ जाएगी। कहीं ना कहीं उनको विश्वास है, तभी तो उनको दोबारा सरकार में ला रही है। बिल्कुल वही है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है, आज के कलयुग में झूठ इतनी तेजी से बोलो ना, लोग उसको सच मान जाते हैं। और इसमें एक्सपर्ट है अपोजिशन वाले, बीजेपी वाले। इसमें झूठ इतनी तेज बोलो कि लोग जो अपोजिशन में है वो सच मानने लगे हैं। बाकी अब देखते हैं, 2-3 महीने रह गए, क्या होता है। 3 महीने में तो आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। इसका अपना आम आदमी का जो कार्यकर्ता है ना, जो बूथ मेंटेनेंस में वो बहुत स्ट्रांग है। और स्टेटों में कुछ ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे सबकी धांधलेबाजी। यहाँ पे धांधलेबाजी इसलिए नहीं हो सकती कि ना तो ये बिकते हैं, ना इन पे कोई ईडी का कोई केस चलेगा। और प्लस जो बूथ के जो कार्यकर्ता है वो बहुत स्ट्रांग है। वो निस्वार्थ काम करते हैं। जैसे आज से 10 साल 20 साल पहले कांग्रेस के लिए काम करते थे, आज आम आदमी के लिए करते हैं दिल्ली में। ये नाम? मैं आजाद हूँ। आप आजाद हो, विचारों से भी आजाद हो। बिल्कुल मैं तो इसलिए मैं आजाद हूँ। सब कोई अपना टाइटल बदल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो मैं आजाद ख्याल हूँ। मैं आजादी से एक तरफा नहीं बोलूंगा, सबकी तरफ से बोलूंगा। अच्छा, ठीक है सर। अभी बात हम कर लेते कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में। 2025 चुनाव मतलब होने वाले हैं, बहुत जल्द होंगे। तो जो हमारे प्रेजेंट के मुख्यमंत्री, पास्ट के मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि बिजली, सड़क, पानी, स्कूल का हम जितना भी है हम सही करेंगे। और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, तो क्या वो उनकी जिम्मेदारी कहाँ तक, किस हद तक उन्होंने इस पे काम करा है, इसके बारे में बताइए। देखो केजरीवाल जी जो है ना, दिल्ली के हर घर में है बसे हुए, क्योंकि बिजली का फायदा हर घर ले रहा है, पानी का फायदा ले रहा है हर घर ले रहा है, महिलाएं हर घर में रहती हैं, तो महिलाओं को बस फ्री है। तो मेरे ख्याल से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीतेंगे पक्का। दोबारा आएंगे, दोबारा ही आएंगे। तो केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, अब देखो ये जो बीजेपी वाले यहाँ पे केजरीवाल को पोसते थे कि भैया फ्री, ये वो प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया था कि फ्री की रेवड़ी। अब ये वही चीजें लेके क्यों चल रहे हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में? अगर ये अब बीजेपी आएगी यहाँ दिल्ली में तो ये फ्री कहीं देंगे। तो ये केजरीवाल को गुरु मानते हैं अपना बीजेपी वाले, और उन्होंने फोटो लगा रखी है अपने ऑफिस में कि जय केजरीवाल जी, आपने हमें ऐसा फार्मूला दे दिया। महाराष्ट्र में क्या दिया, लाडकी बहना और ये वो क्यों दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में, हाँ अभी महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह दे रहे हैं ना।
तो तुम क्यों बांट रहे हो भैया? केजरीवाल की कोई नई चीज लाओ ना, केजरीवाल के तोड़ लाओ, वही फार्मूला केजरीवाल का वही तुम लेके आ रहे हो, सब तुम कॉपी कर रहे हो केजरीवाल को। और ये अच्छी बात है, जनता चाहती है कि हमारे भलाई हो। तो केजरीवाल ने भी बोला था कि अगर कोई ये दे रहा है तो इसमें भी अच्छी बात है, जनता का भला हो रहा है ना, तो अच्छी बात है। अब ये 400 यूनिट देंगे, ये 200 दे रहा है, वो तो जीत सकते हैं, नहीं तो जीतेंगे नहीं। या तो कोई नई चीज लाओ जी, हम केजरीवाल की फ्री वाली चीज नहीं मानते। दिल्ली की जनता जो भी है, उनके दिलों में केजरीवाल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बता दो भैया, हर घर में है, हर घर उनकी योजनाओं का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सब जो अपना बोला हुआ है, अपना मोहल्ला क्लिनिक, पासपोर्ट में महिलाएं जो फ्री है, बिजली, पानी, तो ये सब जो पहले से चल रहा है, इसका तोड़ यही ढूंढेंगे कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे या 400 यूनिट बिजली देंगे, कोई भी बोलेगा तो तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो केजरीवाल ने ये भी बोला है कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, मेरे को दोबारा बनाना सीएम दिल्ली का। तो प्रधानमंत्री जी ने जब 244 आई थी तो उनको बोलना चाहिए था, भैया मेरी 272 आएगी तभी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो केजरीवाल तो बोल रहे हैं ना कि हाँ। सर, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को ये भी डर होता है कि ईवीएम हैक हो जाता है, तो इस चुनाव में दिल्ली की मतलब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें किस तरह का डर का माहौल है या क्या कह सकते हैं इस पर? ईवीएम हैकिंग का है? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी शिकायतें आ रही हैं और खतरा है, ईवीएम हैकिंग हो रही है। अगर ये वर्ल्ड लीडर हैं बीजेपी वाले और सारी जनता हिंदुस्तान की खुश है, बाहर के देश में भी लोग खुश हैं, तो बैलेट पेपर से करा लें तो क्या इनका मुंह बंद कर दे पक्षियों का, फिर हम तो फिर भी जीत गए बैलेट पेपर से भी। तो सवाल उठ रहे हैं, अब महाराष्ट्र में कह रहे हैं कई गाँव ऐसे अब आवाज उठा रहे हैं कि भैया हमने तो वोट कहाँ दिया था पूरे गाँव ने और कहाँ चला गया। कैसे एक तो कोई कैंडिडेट है, उसके फैमिली में 4 लोग थे, उसको 4 वोट भी नहीं मिले। तो ये सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पे, तो होना चाहिए ये क्या कहते हैं, आंदोलन उठने वाला है धीरे धीरे। सब अच्छी बात है, उसमें बैलेट पेपर से हो गया तो क्या, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जिन्होंने ये मशीन बनाई है वहाँ पे भी बैलेट पेपर से ही हो रहा है। पुराना भाषण सुनो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, अनपढ़ आदमी भी बैलेट पेपर में अप्पा लगा के नाम पढ़ के डाल देता है।